अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लेकर के आई हूँ क्लास 11 की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 18। आज हम पढ़ेंगे जिसका नाम है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। तो ये हमारी एनसीईआरटी की बुक है और हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हम पढ़ेंगे इसमें कौन कौन सा सब टॉपिक है। ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, हार्ट के बारे में पढ़ेंगे एंड ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्लड के बारे में। तो ब्लड जो है स्पेशल टाइप का कनेक्टिव टिश्यू होता है। ब्लड इज स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्टिंग ऑफ फ्लूइड, मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो ब्लड जो है हमारा एक फ्लूइड होता है, मैट्रिक्स फ्लूइड होता है एंड प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो प्लाज्मा होता है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स होता है। तो प्लाज्मा जो ब्लड में प्लाज्मा 55% होता है। ब्लड की बात कर रहे हैं तो ब्लड जो है हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता है, फ्लूइड, मैट्रिक्स, कनेक्टिव टिश्यू जैसे सेल आ गया, मैट्रिक्स। ये फाइबरलेस होता है, फाइबर फ्री होता है और इसकी ओरिजिन जो है मेसोडर्मल होती है। तो ब्लड में जो प्लाज्मा जो है 55% होता है, बाकी का ब्लड कॉर्पसेल्स होता है। तो प्लाज्मा जो है फ्लूइड पार्ट होता है, पेल येलो कलर का होता है और उसको हम स्ट्रॉ कलर्ड भी बोलते हैं। तो ज़्यादातर आप क्वेश्चन में देखेंगे, अगर कोई टेस्ट वाले क्वेश्चन में ज़्यादातर उसका नाम स्ट्रॉ कलर्ड ही लिख के आता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। तो स्ट्रॉ कलर्ड भी बोल सकते हैं एंड ये पेल येलो कलर का होता है। तो विस्कस फ्लूइड होता है कंस्टिट्यूटिंग नियरली 55% ऑफ द ब्लड, 92% of plasma is water and protein contribute 6 to 8% of it. Fibrinogen, globulins, albumins are the major proteins. तो यहाँ पे नोट्स में बता देती हूँ। तो प्लाज्मा जो है हमारा 55% होता है, इसको हम बाइफरकेट कर लेते हैं ब्लड को। तो प्लाज्मा हमारा 55% होता है, फ्लूइड पार्ट होता है ये ब्लड का और ये पेल येलो कलर का होता है। इसको स्ट्रॉ कलर्ड भी बोलते हैं, स्ट्रॉ कलर्ड का भी ये बोलते हैं। और बाकी का जो होता है ब्लड कॉर्पसेल्स होता है, जिसको हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स कहते हैं। तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स में कौन कौन सा हो जाता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं और आरबीसी का नाम इराथ्रोसाइट्स भी है। तो प्लाज्मा जो है फ्लूइड पार्ट होता है, 90 to 92% इसमें जो है वाटर का पाया जाता है। यहाँ पे जहाँ पे हमारे बुक में मेंशन भी है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, 55% ऑफ द ब्लड, 90 to 92% ऑफ प्लाज्मा इज़ वाटर एंड 6 to 8% ऑफ इट, ये 6 to 8% जो है इसमें प्रोटीन्स होती है। तो प्रोटीन कम होती है, 6 to 8% होती है प्रोटीन और 90 to 92% प्लाज्मा में जो होता है वाटर होता है। एल्बुमिन जो है मोस्ट अबंडेंट होता है। ये इसका काम है कोलाइड करना, होल्ड H2O, इट कंट्रोल्स BCOP हम इसको शॉर्ट में कहते हैं और इसका पूरा नाम है ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इसका काम क्या होता है, एल्बुमिन जो है वाटर को होल्ड करके रखता है, पकड़ के रखता है। तो इसलिए प्लाज्मा में जो है प्लाज्मा फ्लूइड पार्ट वाटर की वजह से भी बन जाता है। और ग्लोब्यूलिन का हम बात करें तो ये रहा ग्लोब्यूलिन। तो ग्लोब्यूलिन जो है डिफेंस में काम करता है। तो इसमें होता है ग्लोब्यूलिन जो है इसमें होता है अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। तो ये अल्फ़ा जो है ट्रांसपोर्ट लिपिड्स, प्रोटीन एंड आयंस को ट्रांसपोर्ट करता है और ये गामा जो है इसमें एंटीबॉडीज का काम करता है। फिब्रिनोजेन जो है हमारी बॉडी में क्लॉटिंग प्रोटीन का काम करता है। तो इनऑर्गेनिक आयंस इसमें कौन कौन से होते हैं, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, बाइकार्बोनेट एक्सेट्रा, ग्लूकोज, न्यूट्रिएंट्स, कोलेस्ट्रॉल, यूरिया, गैसेस। तो ये फिब्रिनोजेन में आ जाता है। तो हम बात करते हैं आरबीसी। सबसे पहले ये देखो हमारा फॉर्म्ड एलिमेंट्स है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स इराथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स। इसको शॉर्ट ये इराथ्रोसाइट्स आरबीसी को बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स डब्ल्यूबीसी को और ये प्लेटलेट्स हमारा थ्रोम्बोसाइट्स और ल्यूकोसाइट्स हो गया डब्ल्यूबीसी और ये हो गया इराथ्रोसाइट्स। इसको आर कलेक्टिवली कॉल्ड फॉर्म्ड एलिमेंट। तो इसको हम साथ में इसको फॉर्म्ड एलिमेंट्स कहते हैं। तो
क्या बोलते हैं, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। अब हम आरबीसी को डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी को हम इराइथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। मोस्ट अबंडेंट आउट ऑफ 3 फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ये जो हमने 3 फॉर्म्ड एलिमेंट्स की बात की है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, तो उसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट अबंडेंट हमें आरबीसी ही पाया जाता है हमारी बॉडी में। तो ये होता है इराइथ्रोसाइट्स, भी हम आरबीसी को कहते हैं। तो 5 to 5.5 मिलियन mm³ ऑफ ब्लड होता है। हीमोपोएसिस, किडनी सिक्रेट करती है एक हार्मोन, उसको कहते हैं इराइथ्रोपोएटिन। तो ये जो है हमारी आरबीसी जो है बोन मैरो में बनती है। तो जो ये इराइथ्रोपोएटिन है, इराइथ्रोपोएटिन से ही हमको हमारा इराइथ्रोपोएसिस बनता है। इराइथ्रोपोएसिस, पोएसिस का मतलब ही होता है फॉर्मेशन, ये है ना पोएसिस, POEISES, पोएसिस मतलब होता है फॉर्मेशन। तो ब्लड जो है बोन मैरो में फॉर्म होता है। ब्लड का शेप बाइकॉनकेव होता है, HB। रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है सर्कुलर, दे डोंट हैव न्यूक्लियस, ई न्यूक्लिएटेड होता है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, ये ई न्यूक्लिएटेड होता है। बाइकॉनकेव इन शेप। आरबीसी जो है कैरीज रेस्पिरेटरी पिगमेंट, आरबीसी जो है रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स कैरी करती है, जैसे कि हीमोग्लोबिन जो है रिस्पॉन्सिबल होती है गैसेस को कैरी करने में। हीमोग्लोबिन ज़्यादातर हीमोग्लोबिन का काम होता है, हीमोग्लोबिन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग गैसेस CO2 एंड O2, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो O2 के साथ अगर मिलेगा हीमोग्लोबिन तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा, एंड CO2 के साथ कंबाइन होगा तो कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन बनता है। तो आरबीसी की, अगर हमारी बॉडी में आरबीसी की डेफिशिएंसी हो जाए तो हम उसको बोलते हैं एराइथ्रोक्सीटोपेनिया। और अगर हमारी बॉडी में आरबीसी एक्सेस हो जाए, मतलब हाई हो जाए, बढ़ जाए, तो हम उस कंडीशन को बोलते हैं पॉलिस्थेसीमिया। तो ये होता है पॉलिस्थीमिया। एंड इसका आरबीसी का लाइफ स्पैन होता है 120 डेज़ का। और स्प्लीन को हम बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी का ग्रेवयार्ड है स्प्लीन। तो स्प्लीन आरबीसी का लाइफ स्पैन 120 डेज़ का होता है। अब हम देख रहे हैं डब्ल्यूबीसी, इसके बाद आता है डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। इसका नॉर्मल काउंट होता है 6000 to 8000 mm³ ऑफ ब्लड फॉर्म इन बोन मैरो। ये भी बोन मैरो में ही फॉर्म होता है। ये है बोन मैरो, और इसमें भी एक हार्मोन प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं ल्यूकोपोएसिस। ऊपर था इराइथ्रोपोएसिस, तो इराइथ्रोपोएसिस, तो इराइथ्रोसाइट्स बोलते हैं आरबीसी को। पोएसिस मतलब फॉर्मेशन, तो आरबीसी का फॉर्मेशन बोन मैरो में। ये है हमारा ल्यूकोसाइट्स की बात कर रहे हैं, तो ये ल्यूकोपोएसिस, पोएसिस मतलब फॉर्मेशन। तो यहाँ पे किस का फॉर्मेशन होता है, डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन होता है। तो बोन मैरो में आरबीसी भी बनता है और डब्ल्यूबीसी भी बोन मैरो में ही बनता है। अगर हमारे बॉडी में डब्ल्यूबीसी की कमी हो जाए और या फिर डब्ल्यूबीसी हमारी बॉडी में कम हो जाए तो उस कंडीशन को हम ल्यूकोपीनिया कहते हैं। अगर हाई हो जाए तो उस कंडीशन को हम ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। हाई हो जाना भी अच्छी बात नहीं है, तो इसी से अगर हाई हो जाए हमारे बॉडी में डब्ल्यूबीसी की मात्रा अगर हाई हो जाए तो उसमें ट्यूमर बन जाता है, जिसको बोलते हैं ल्यूकीमिया। यही होता है, ब्लड कैंसर का कॉज यही होता है। तो डब्ल्यूबीसी जो हमारे बॉडी में है वो जो है इरेगुलर शेप में होता है। दे हैव अमीबॉइड शेप, इरेगुलर शेप। अमीबॉइड शेप, अमीबा आप लोग देखे होंगे इस टाइप का कुछ इस तरह से होता है। वो हम हमेशा अपनी साइज जो है चेंज करता रहता है। तो अमीबा के शेप का ये होता है, इरेगुलर शेप में होता है। तो डब्ल्यूबीसी में होता है, एक होता है एग्रेनुलोसाइट्स, दूसरा होता है ग्रेनुलोसाइट्स। तो डब्ल्यूबीसी जो है खुद को पीछे के ब्लड वेसल के पोर से निकल कर आ जाता है। अगर बाहर मान लो बैक्टीरिया या वायरस हो तो ये डब्ल्यूबीसी जो है ऐसे, मान लो ये ब्लड वेसल्स है, ये हमारी ब्लड वेसल्स है पतली सी,
तो ये WBC जो है अमीबॉइड शेप का तो होता ही है, ये अपना ऐसे मतलब बोल सकते हैं शॉर्ट में सिकुड़ विकड़ के किसी भी तरह से निकल कर बॉडी से बाहर आ जाता है, तो ये अमीबॉइड शेप का होता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, जैसे कि ये WBC किसी भी तरह निकल कर ऐसे दब वब के निकल के ये अपना शेप चेंज कर लेता, तो जिस तरह से ब्लड वेसल्स में ये निकल के आ जाता है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डायपेडेसिस। नेक्स्ट ये हो गया हमारा ग्रैनुलोसाइट्स। अभी हम पढ़ रहे हैं ग्रैनुलोसाइट्स। तो ग्रैनुलोसाइट्स में होता है 3 होता है, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इज़ाइनोफिल्स। इसिनोफिल्स को हम एसिडोफिल्स भी कहते हैं। तो न्यूट्रोफिल्स जो है 60 to 65% होता है, बेसोफिल्स 0.5 to 1% होता है, इज़ाइनोफिल्स 2.2 से 3% होता है। तो न्यूट्रोफाइल्स कुछ इस शेप में होता है, एंड ये बेसोफाइल्स का शेप है, एंड ये रहा हमारा इज़ाइनोफिल्स का शेप। तो सबसे ज़्यादा मोस्ट अबंडेंट ये होता है न्यूट्रोफाइल। इसको हम स्टेंड कर सकते हैं एसिडिक डाई से भी और बेसिक डाई से भी। और ये जो बेसोफाइल्स होता है इसको हम स्टेंड कर सकते हैं बेसिक डाई से। और ये इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, जैसे कि सेरोटोनिन, हिस्टामिन, हिपारिन। जैसे बॉडी में रेडनेस नहीं हो जाती है, मच्छर काट लेता है गोल गोल दाना दाना जैसा हो जाता है, वही हिस्टामिन वो रेडनेस हो जाती है। और इज़ाइनोफिल्स को हम स्टेंड कर सकते हैं एसिड डाई से। ये जो है एलर्जी को सप्रेस करता है, दबा देता है। ये हेलमिंथेस को किल कर देता है, जिसकी वजह से एलर्जी होती है उसको ये हेलमिंथेस को किल कर देता है। तो मोस्ट अबंडेंट तो न्यूट्रोफाइल होता है। तो इसमें PMNL पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर लिकोसाइड्स सबसे नंबर 1 पे फाइट करने में यही आता है। सबसे मतलब हमारी बॉडी में अगर कोई भी बैक्टीरिया एंटर कर जाए तो उसमें सबसे ज़्यादा इसको सबसे पहले खबर लग जाती है। और ये फैगोसाइटिक इन नेचर होता है, फैगोसाइटिक इन नेचर। तो ये जो है बैक्टीरिया को जो है इनगल्फ कर लेता है, घुट जाता है। तो फर्स्ट साइट ऑफ इन्फेक्शन, जहाँ इन्फेक्शन होगा सबसे पहले यही पहुंचता है। बॉडी में कहीं पे भी इन्फेक्शन होगा तो सबसे पहले न्यूट्रोफिल को खबर लग जाती है। अब ये हुआ ये हम तो ग्रैनुलोसाइट्स की बात कर चुके हैं। अब ये हमारा ग्रैनुलोसाइट्स। ग्रैनुलोसाइट्स में होता है मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। तो मोनोसाइट जो है ये किडनी शेप का हॉर्स शू शेप, इसको बीन शेप भी कहते हैं, हॉर्स शू शेप भी कहते हैं, किडनी शेप में होता है। ये लार्जेस्ट होता है, फाइगोसाइटिक होता है। फाइगोसाइटिक होता है 10 to 20 आवर्स ये रहता है। और ये लिम्फोसाइट्स जो है इसकी मेमोरी जिंदा रहती है बहुत दिन तक। इसका लार्ज न्यूक्लियस होता है और इसमें होता है B सेल्स और T सेल्स। तो B सेल्स जो है एंटीबॉडीज़ फॉर्म एंटीबॉडीज़ इसमें बनती B सेल्स में, और T सेल्स जो है किल वायरसेस इन्फेक्टेड सेल्स, जो भी हमारे बॉडी में इन्फेक्टेड सेल्स होती हैं उसको किल करता है। और वायरसेस अगर हमारी बॉडी में एंटर कर जाएं तो उसको ये किल करता है। तो इसकी मेमोरी जो है फ्यू डेज़ और फ्यू मंथ्स की होती है। और ये जो है 10 to 20 आवर्स की होती है इसकी मेमोरी। और ये इसकी मेमोरी बहुत सालों तक ज़िंदा रहती है। और ये है, अब हम पढ़ेंगे प्लेटलेट्स। तो ये हम पढ़ रहे हैं प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स नॉट ट्रू सेल, प्लेटलेट्स को हम बोलते हैं, प्लेटलेट्स जो है ट्रू सेल नहीं है, दिस इज़ फ्रैगमेंट्स। इनके फ्रैगमेंट से प्लेटलेट्स बनते हैं। दे आर इनिक्लिएटेड, ये मेगा कैरियोसाइट्स। ये जो है इसको हम इस तरह से फ्रैगमेंट में काट देते हैं। स्टेम सेल्स मेड बाय बोन मैरो। नॉर्मल काउंट प्लेटलेट्स का होता है 1.5 to 3.5 लाख, मतलब 1.5 लाख से 3.5 लाख क्यूब ऑफ ब्लड होता है हमारी बॉडी में। ये नॉर्मल प्लेटलेट्स की मात्रा इतनी होनी चाहिए। तो अगर प्लेटलेट्स हमारे बॉडी में लो हो जाए तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। अगर हाई हो जाए तो उसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस। तो फंक्शन क्या होता है, फॉर्म प्लेटलेट्स फैक्टर बनाता है। जैसे कि ब्लड की लाइफ स्पैन पीछे हमने बात की 120 डेज़ की होती है, और इसकी लाइफ स्पैन जो है 7 to 8 डेज़ का होता है। तो
ब्लड ग्रुप के बारे में हम बात कर रहे हैं। ब्लड ग्रुप जो है, मान लो कि हमने एक वेसल्स लिया, इस तरह का फ्लास्क लिया, तो इसमें जो है ये हम डाल देते हैं प्लाज्मा है ये हमारा फिब्रिनोजेन, और ये ऊपर जो है पफी कोट है WBC प्लेटलेट है, और नीचे जो सबसे नीचे ये RBC है, और ये हम बस ब्लड लिए हैं, ये हमारा ब्लड है। ओवरनाइट सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो प्लाज्मा में एब्सेंट वन प्रोटीन, प्लाज्मा में हमने एक प्रोटीन एब्सेंट कर दी, जैसे फिब्रिनोजेन इज सीरम, और प्लाज्मा विदाउट फिब्रिनोजेन इज सीरम। प्लाज्मा में एब्सेंट होता है वन प्रोटीन, जिसको हम बोलते हैं फिब्रिनोजेन। प्लाज्मा विदाउट फिब्रिनोजेन इज सीरम। अगर ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, जैसे प्लाज्मा विदाउट फिब्रिनोजेन, वैसा प्लाज्मा जिसमें फिब्रिनोजेन नहीं होता उसको हम सीरम बोलते हैं। सीरम प्लाज्मा होता है फिब्रिनोजेन। ABO ब्लड ग्रुपिंग, तो हम यहाँ ब्लड ग्रुपिंग की बात करते हैं। ABO ब्लड ग्रुपिंग, एंटीजन ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ RBC। ये मान लो हमारा RBC है, तो उसके मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है एंटीजन, और एंटीबॉडी प्रोटीन होता है प्रेजेंट इन प्लाज्मा। प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है एंटीबॉडी A, एंटीबॉडी B। मान लो ये हमारा ब्लड ग्रुप है, A ब्लड ग्रुप, B ब्लड ग्रुप, AB ब्लड ग्रुप और O ब्लड ग्रुप, और ये हमारा एंटीजन होता है। A में A एंटीजन, B में B एंटीजन, और AB में AB एंटीजन, और O में ब्लड ग्रुप O में कोई एंटीजन नहीं होता, नो एंटीजन। और तो अगर A ब्लड ग्रुप A है और एंटीजन A है, तो इसकी एंटीबॉडी क्या बनेगा, एंटीबॉडी B। अगर ब्लड ग्रुप B है, एंटीजन B है, तो एंटीबॉडी A बनेगा। और AB एंटीजन, तो इसमें नो एंटीबॉडी, कोई एंटीबॉडी नहीं बनेगा। और ब्लड ग्रुप O में कोई एंटीजन नहीं है, तो इसमें एंटीबॉडी A और एंटीबॉडी B दोनों आएगा, सॉरी, तो एंटीबॉडी B दोनों आएगा। कैल्शियम चिलेटिंग एजेंट, कैल्शियम को ख़त्म कर दो फॉर ब्लड को लिक्विड फॉर्म में रखने के लिए। ब्लड को अगर हमें लिक्विड फॉर्म में रखना है तो हम कैल्शियम चिलेटिंग एजेंट का यूज़ करते हैं कि कैल्शियम को ख़त्म कर देते हैं। मान लो ये यूनिवर्सल डोनर है, ये हमारा, मान लो नहीं, हमारा O ब्लड ग्रुप जो होता है यूनिवर्सल डोनर होता है, O नेगेटिव, तो सबको डोनेट कर सकता है। O पॉजिटिव जो होता है ओनली पॉजिटिव ग्रुप को डोनेट कर सकता है। हमारा O ग्रुप ब्लड ग्रुप जो होता है यूनिवर्सल डोनर होता है। O ग्रुप जो नेगेटिव होता है ये सबको डोनेट कर सकता है, लेकिन O पॉजिटिव जो होता है वो सिर्फ O पॉजिटिव ग्रुप वाले को डोनेट कर सकता है। तो मान लो ये हमारा O है, O ब्लड ग्रुप है, तो और ये A है, ये AB और ये B है, तो AB जो है सबसे ले सकता है, ये यूनिवर्सल रेसिपेंट है, ये सबसे ले सकता है। और O ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर है, सबको दे सकता है। AB सबसे ले सकता है, AB पॉजिटिव सबको दे भी सकता है, AB पॉजिटिव जो होता है। तो ये हमारा RH ग्रुपिंग की बात करते हैं। ये RH ग्रुपिंग जो है, ये पड़ा हुआ है राइसस मंकी के नाम पे, RH ग्रुपिंग। तो RH फैक्टर होता है, ग्लाइकोप्रोटीन होता है, तो जिसमें RH फैक्टर प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं RH पॉजिटिव, जिसमें एब्सेंट होता है उसको बोलते हैं RH नेगेटिव। तो ये है RBC है, RH फैक्टर प्रेजेंट है, तो RH पॉजिटिव हो गया, RBC RH फैक्टर, और A पॉजिटिव RBC, A RH फैक्टर, AB नेगेटिव RBC है, AB एंटीजन भी है और B भी है। तो RH इनकॉम्पेटिबिलिटी, इसका हम केस पहले ही मैं अलग से इसका केस मैं डाल चुकी हूँ वीडियो, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। फर्स्ट प्रेगनेंसी एंड सेकंड प्रेगनेंसी का केस है ये, जब उस कपल में पाया जाता है जिसमें मेल जो है पॉजिटिव होता है, RH पॉजिटिव होता है, फीमेल जो है RH नेगेटिव होता है, एंड इनका बेबी भी जो है RH पॉजिटिव हो जाता है। तो ये वाला RH इनकॉम्पेटिबिलिटी का केस जो है हम पढ़ चुके हैं पहले के, इससे पहले ही मैं इसको डाल चुकी हूँ, इस चैप्टर को डालने से पहले ही। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे ब्लड क्लॉटिंग के बारे में। 13 फैक्टर होता है, थर्ड से 13 सीक्रेटेड बाय प्लेटलेट, रिमेनिंग बाय लीवर।
जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 13 फैक्टर होता है ब्लड क्लॉटिंग का, तो 3 से लेके 13 फैक्टर जो है प्लेटलेट सिक्रेट करता है। रिमेनिंग के जो बच गया है वो लीवर सिक्रेट करता है। इसमें एक्सेप्शन भी है, कैल्शियम आयन इंजरी हुआ, ट्रॉमा हुआ, थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करता है। अगर मान लो कहीं चोट लग जाए तो थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होगा, फिर थ्रोम्बोकाइनेज बन जाएगा। एंड यहीं से हम स्टॉप करते हैं चैप्टर को, आगे हम इसी को कंटिन्यू रखेंगे। आई होप कि समझ में आया होगा। एंड मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और एक क्वेश्चन मैं इसमें पूछने जा रही हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर करना। तो मैं क्वेश्चन देती हूँ कि RH फैक्टर जो है किस एनिमल के नाम पे रखा गया है। क्वेश्चन मुझे कमेंट बॉक्स में दे देना ज़रूर से। अगर आप अच्छे से ये लेक्चर देखेंगे तो आप क्वेश्चन के आंसर ज़रूर कर पाएंगे। और इस क्वेश्चन को मैं कम्युनिटी पे पहले भी पोस्ट कर चुकी हूँ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, फॉलो फॉर मोर सच वीडियोज़।